देखिए, ट्रंप पूरी तरह से ईरानी नेवी को तबाह करना चाहते हैं। उन्होंने बाकायदा कहा भी है कि एनहाइलेट करेंगे, यानी कि पूरी तरह से खत्म करेंगे ईरानी नेवी को। लेकिन ऐसा क्यों कहा है? ग्राफिक्स के जरिए थोड़ी डिटेल इस पर आपको देने जा रहे हैं, क्योंकि इसका भी अपना स्ट्रैटेजिक महत्व है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की हम बात कर रहे हैं, ये वो कॉरिडोर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो एरिया है पर्शियन गल्फ में है, ये हॉर्मूज जो है दुनिया का सबसे अहम जो है ऑयल चेक पॉइंट है। पूरी दुनिया में तेल यहीं से जाता है, यहीं से होकर गुजरता है। ट्रंप इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर कब्जा चाहते हैं। इस वक्त हॉर्मूज पर ईरान का कंट्रोल, ईरान ने चारों तरफ अपना घेरा लगा रखा है, क्योंकि टेरिटोरियल जो कहीं ना कहीं वाटर वे है तो ये उन्हीं का है, ईरान का है और ओमान का, और ईरान उस पर ज़्यादा हक अपना रखता है। और वो बार बार इसे बंद करने की धमकी भी ईरान देता रहता है, क्योंकि ईरान जानता है कि ये बंद हुआ, तेल सप्लाई बंद हुई, पूरी दुनिया में महंगाई आई, बिजनेस ठप हुआ, सब कुछ पूरा सिस्टम मिल जाएगा। और यही वजह कि ईरान बार बार इसे बंद करने की बात कहता है। इसीलिए ट्रंप ईरानी नेवी को खत्म करना चाहते हैं। हॉर्मूज के उत्तर में ईरान है, दक्षिण में ओमान है, जो हम आपको बता रहे थे कि ये पूरा इलाका इन्हीं दोनों देशों के बीच साझा है। प्रवेश और निकास पर चौड़ाई करीब 50 किलोमीटर और सबसे सकरा हिस्सा लगभग 33 किलोमीटर। फारस की खाड़ी को अरब सागर से ये जोड़ता है और रोज विशाल तेल टैंकर्स यहाँ से गुजरते हैं। 20% कहा जा रहा है कि ये तेल 20% पूरी दुनिया के यहाँ गुजरते हैं। और हमारे साथ दो खास मेहमान इसमें चर्चा के लिए जुड़ गए। हमारे दो खास मेहमान जुड़ गए टेलीविजन स्क्रीन पर। आप कर्नल शैलेंद्र को देख रहे हैं, तृप्ति जी को भी देख रहे हैं। लेकिन कर्नल शैलेंद्र सर, ये जो हम तस्वीर अब देख रहे हैं, लगातार जो अपडेट्स मिल रही हैं, ये खतरे को बढ़ाती दिख रही हैं। ऐसा लग रहा है कि अब बहुत सारे देश इन्वॉल्व हो गए, सिर्फ ईरान, इजराइल और अमेरिका की बात नहीं रह गई अभी। जय हिंद, नमस्कार। अगर एक अच्छा आकलन किया जाए तो सीधी बात मैं कहूँगा कि जब तक ईरान, क्योंकि पहला स्ट्राइक जो था वो इजराइल ने कर लिया यूएस के साथ मिलकर, अब उसका जवाबी स्ट्राइक में जब तक ईरान यूएस के बेसिस जो दूसरी कंट्रीज़ में हैं, अगर उसके ऊपर अटैक करता रहेगा, चीज़ें फिर भी एस्केलेशन के कंट्रोल में रहेंगी। लेकिन जहाँ ये अटैक उन सिविल एरियाज़ में, उन कंट्रीज़ में होना शुरू हो गया, तो वो एयर वायलेशन, सोवरनिटी और वो सारी चीज़ें आ जाएंगी, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी, और वहाँ पर ईरान कमज़ोर पड़ेगा। बहुत बड़ी बात ये है। उससे भी बड़ी बात मैं कह रहा हूँ कि एज फार एज यूएस इज कंसर्न, यूएस के पास बहुत बड़ा जमावड़ा है, चारों तरफ से उसने घेर रखा है। दो एयरक्राफ्ट कैरियर लगा रखे हैं, दूसरी तीसरी तरफ उसने जहाज लगा रखे हैं, सेना भी उसकी अलर्ट के ऊपर रखी हुई है। लेकिन सबसे बड़ा जो उसका तकलीफ है वो है बूट्स ऑन ग्राउंड। और बूट्स ऑन ग्राउंड एक वो ताकत होती है जो देश को एक्चुअली ये बाकी सारी चीजों का जो रिजल्ट है, जो बाकी स्ट्राइक करते हैं, वो रिजल्ट आपको ग्राउंड पे दिखता है। रिजल्ट ग्राउंड पर दिखता है। और यहाँ पर थोड़ा सा आप कह रहे हैं ट्विस्ट है। दीप्ति जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। दीप्ति जी, अगर ये देखें, इस मिडिल ईस्ट के पूरे जाल को देखें और उसमें ईरान का ये एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, जिस तरह से ईरान रिटेलिएट कर रहा है, इतने बड़े पैमाने पर शायद सोचा नहीं होगा यूएस ने कि करेगा। लेकिन आपके हिसाब से अब ये जो इनका ब्रदरहुड वाला सीन है, वो कैसे बदलने वाला है इसके बाद? बिल्कुल, देखिए, ब्रदरहुड की भी जहां तक अगर हम बात करते हैं तो ये तो शुरू से ही था कि कहां कहां पे बेस दे रखा है अमेरिका ने, किन किन कंट्रीज में दे रखा है, तो वो वैसे ही ईरान उनके प्रति वैसे ही सतर्क हो चुका था, क्योंकि सऊदी हो गया, बहरीन हो गया, जहां जहां पे उनके बेसेस हैं वहां अभी ईरान अटैक कर रहा है। क्योंकि देखिए, शुरू से ही ईरान को भी ये बात पता थी, जब उनको पता है कि रजा पहलवी को वो बनाना चाहते हैं, वहां पे एक पपेट सरकार इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। तेल का वो सबसे थर्ड लार्जेस्ट है ही, वेनेजुएला के बाद ईरान पर ही अमेरिका की नजर बनी हुई थी। तो खमीनी भी अपना, उन्होंने थोड़े दिन पहले अपना कौन उनका हेयर होगा वो उन्होंने अनाउंस किया कि मेरे बाद किसका होगा। तो वो अपनी तरफ से सतर्क पूरे बैठे हुए थे। और जैसे ही आज पहले, चाहे उसको प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक नाम दे रहा हो इजराइल, या जो भी स्ट्राइक का नाम उन्होंने प्रीएम्प्टिव कह दिया, लेकिन ये तो सीधी तरीके से बात है कि पहला हमला इजराइल और अमेरिका की तरफ से ही हुआ है। तो ईरान इस जवाबी कार्रवाई के लिए पूरा रेडी बैठा हुआ था और उसने बिल्कुल देर नहीं लगाई, तुरंत उन्होंने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। और अमेरिका का दोगलापन तो इसी से दिख रहा है कि वैसे तुम्हें पूरे विश्व में युद्ध रुकवाने हैं, लेकिन दूसरे ने अगर वहां पे न्यूक्लियर की बात करी है तो उसका न्यूक्लियर तुम्हें कंट्रोल करना है। अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में क्योंकि तुम्हें बगराम एयरबेस चाहिए, तो वो तुम कह रहे हो कि युद्ध नहीं रुकवाने की जरूरत है। तो ये क्या दोगलापन है? बेसिकली सारा का सारा उनको तेल कब जाना है, या तो उनके फ्रेंडली देश हो जिनके पास तेल हो, या जो फ्रेंडली देश नहीं है या पपेट सरकारें नहीं है, जो उन्होंने पहले इराक में किया, जो उन्होंने लिबिया में किया, वही अब वो मंसूबे ईरान में एक पपेट सरकार इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। दीप्ति, आप जो जिक्र कर रही थी, रेजा पहलवी का आप जिक्र कर रही थी, अमेरिका में ही वो रहते हैं, वहाँ से वो ये कह रहे हैं कि ये दरअसल मानवीय इंटरवेरेंस है, यानी ये
इंटरवीन किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से, जिससे कि वहां के लोगों का हक दिलवाया जा सके। वो अलग आग लगा रहे हैं उधर से। अमेरिका का क्या ये वही पॉपेट है जिसे सेट करना चाहता है अमेरिका वापस ईरान में? बिल्कुल, अमेरिका की स्ट्रैटेजी शुरू से ही ये रही है कि अगर हम बाकी कंट्रीज का भी देखें जहां पे वो ये उपद्रव करवाते हैं, उनको वहां पपेट सरकार ही एस्टैब्लिश करानी होती है। तो यहाँ तो जो अगर अमेरिकन स्ट्रैटेजी की बात करें, जो उनके हवाले से भी चीजें आ रही हैं कि उनको ये तुरंत ही खत्म करना, मतलब वो तो ये चाह रहे हैं कि जितनी जल्दी निपटे और यहाँ पे वो रजा पहलवी की सरकार को बना दें जो उनके हिसाब से चले। तेल को फिर वो पूरी तरीके से वो तेल कंट्रोल, सिवाय रशिया के, फिर देखिए ना सऊदी सेकेंड लार्जेस्ट है, वो उनके करीबी में है। वेनेजुएला पर वो कंट्रोल अपना बना ही चुके हैं। तीसरे पे आता है ईरान। बाकी अपना अमेरिका के पास बड़ी जानकारी आ रही है, उसका रुख करना पड़ेगा। बड़ा अपडेट जो दर्शकों को दे दे, कतर पर ईरान का तीसरा बड़ा हमला हो गया है। कतर पर ईरान ने तीसरा बड़ा अटैक कर दिया है, यानी सिलसिलेवार तरीके से 1 राउंड, 2 राउंड, तीसरा राउंड ईरान का चल रहा है। शैलेंद्र सर, ऐसा लग रहा है कि बड़े पैमाने पर तैयारी कर रखी है। नहीं, देखिए, ये तैयारी डेफिनेटली पहले से है और ये कोई नई बात नहीं होगी मेरे लिए कि एक डिफेंस स्ट्रैटेजी के तौर पर अगर ऑलरेडी ईरान का डिक्लेरेशन था कि किसी भी तरह का अटैक अगर उन पर होता है तो वो यूएस बेसिस जो मिडिल ईस्ट में है 28 के करीब, उनके ऊपर वो अटैक करने से कतराएगा नहीं। उसने उन कंट्रीज के साथ भी बात कर ये बात क्लैरिफाई करी थी कि मैं इस तरह के अटैक जरूर करूंगा और इसमें ईरान की मजबूरी है, एक स्ट्रैटेजिक मजबूरी है, क्योंकि यूएस तक पहुंचने वाली मिसाइल उसके पास है नहीं। उसके पास जो मिसाइल है वो 1000 से 3000 किलोमीटर वाली है, तकरीबन 1700-1800 किलोमीटर इजराइल है। तो आप ये भी नहीं कह सकते कि 100% सारी मिसाइल जो है वो इजराइल भी पहुंच पाएंगी, क्योंकि अलग अलग वेरिएशन की हैं। आपने अभी थोड़ी देर पहले एक अच्छा आंकलन दिखाया, 1500 केजी का है। 1500 केजी लेकर क्या करूं अगर वो यूएस नहीं पहुंच सकती? अगर वो पहुंच सकती है तो सिर्फ यूएस के बेसिस पर पहुंचती है, और एक बड़ी समझदारी होगी एक कमज़ोर कंट्री के लिए जिसकी अगर मिसाइल की ताकत वहां तक पहुंचने की नहीं है तो वो वहां डैमेज करेगा ना जहां वो कर सकता है, और वो उसने डिक्लेयर किया हुआ है। सो तैयारी के तौर पर अगर बात करें तो मुझे नहीं लगता कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान छोड़कर कोई भी ऐसा कंट्री होगा जो बिना तैयारी के साथ लड़ाई के अंदर घुस जाए और बाद में हाथ जोड़कर बाहर निकलने की कोशिश करे। सबसे बड़ी बात जो इस पूरे के पूरे लड़ाई के अंदर निकल कर आ रही है कि अब एस्केलेशन मैट्रिक्स, इसको बढ़ने का जो मैट्रिक्स की जो कंट्रोल है, नरेटिव है, वो किसके हाथ में जाएगा? जी, एज फार एज ईरान। एक सवाल मेरा इसमें और जोड़ लीजिएगा आप इस एनालिसिस में, जरा ये बताइएगा कि 2024 में जो हुआ था, उससे पहले बड़ी खबर आ रही है, उसका रुक कर है, उसके बाद लौटेंगे। सर देखिए, बड़ी जानकारी है कि हमलों के बीच ईरानी सेना ने बड़ा बयान दे दिया है। इजराइल पर सैकड़ों ड्रोन से हमला हुआ है, ईरानी सेना ने कहा है। यानी ईरानी सेना ये बता रही है कि वो ड्रोन्स का इस्तेमाल, मिसाइल्स का इस्तेमाल कर रही है, और इस तरह से कर रही है कि वो सुनाई दे और समझ में आए कि ईरान अटैकिंग मोड में अब आ चुका है, डिफेंडिंग मोड में नहीं है। ये ईरान क्लियर करना चाह रहा है इस तरह के बयानों से। शैलेंद्र सर, ऐसा लग रहा है। मेरा सवाल आपसे यही था कि 2024 में जब ये हुआ था तो 10-12 दिन चला था, 10-12 दिन से ज्यादा चल नहीं पाया था, लेकिन